सावधानी का मतलब है अभी इसी पल पर ध्यान देना। ये ऐसा है जैसे अभी जो हो रहा है उसके बारे में पूरी तरह से जागरूक होना, अपने विचारों, भावनाओं और इंद्रियों को बिना किसी राय के देखना। सावधानी बौद्ध शिक्षाओं से आती है। कल्पना कीजिए कि आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं। सावधानी का मतलब है हर निवाले का आनंद लेना। आप स्वाद, बनावट और खुशबू पर ध्यान देते हैं। आप उस पल में पूरी तरह से मौजूद होते हैं, अनुभव का आनंद लेते हैं। सावधानी का मतलब यह नहीं है कि आप अपना दिमाग खाली कर दें। यह आपके विचारों और भावनाओं को बिना बह के देखने के बारे में है। यह ऐसा है जैसे आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखना। यह अभ्यास हमें कम प्रतिक्रियाशील होने में मदद करता है। हम अधिक शांति और स्पष्टता के साथ परिस्थितियों का जवाब देना सीखते हैं। यह किसी चीज पर प्रतिक्रिया करने से पहले पॉज बटन दबाने जैसा है। सावधानी और ध्यान जुड़े हुए हैं। सावधानी वर्तमान में मौजूद रहने की एक अवस्था है। ध्यान एक अभ्यास है जो हमें सावधानी विकसित करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझो, सावधानी लक्ष्य है और ध्यान वहां पहुंचने का रास्ता है। यह एक अच्छा रसोइया बनने की इच्छा और अपने कौशल में सुधार के लिए खाना पकाने की कक्षाएं लेने जैसा है। ध्यान में अक्सर एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है। यह आपकी सांस, कोई मंत्र या कोई छवि हो सकती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आप अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक होते जाते हैं। ध्यान के कई प्रकार हैं। हर एक आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकता है। यह आपको वर्तमान में बने रहने में मदद करने के लिए अलग अलग टूल्स रखने जैसा है। सावधानी इतनी फायदेमंद क्यों है? क्योंकि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए एक गुप्त हथियार रखने जैसा है। सावधानी तनाव और चिंता को कम कर सकती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग चिंताओं से घिर जाता है। सावधानी हमें शांत होने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि सावधानी हमारे ध्यान और एकाग्रता में सुधार कर सकती है। यह मस्तिष्क में एक मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है जो हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। सावधानी हमारी भावनात्मक भलाई को भी बढ़ा सकती है। हम अपनी भावनाओं को बिना निर्णय के ऑब्जर्व करना सीखते हैं, जिससे अधिक भावनात्मक स्थिरता आ सकती है। यह हमारी आंतरिक दुनिया का बेहतर पर्यवेक्षक बनने जैसा है। शुरुआती लोगों के लिए यह एक बेहतरीन तकनीक है। यह आपको अपने शरीर से जुड़ने और संवेदनाओं को नोटिस करने में मदद करता है। यह आपके शरीर की ऊपर से नीचे तक जांच करने जैसा है। एक आरामदायक स्थिति खोजें। आप लेट सकते हैं या सीधी पीठ के साथ बैठ सकते हैं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अपना ध्यान अपने पैर की उंगलियों पर लाएं। किसी भी संवेदना पर ध्यान दें, जैसे गर्मी, झुनझुनी या दबाव। संवेदनाओं का न्याय न करें, बस उनका निरीक्षण करें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर के ऊपर ले जाएं। हर हिस्से पर ध्यान दें, आपके पैर, टांगें, धड़, हाथ और सिर। किसी भी बेचैनी या आराम पर ध्यान दें। बॉडी स्कैन मेडिटेशन आपको अपने शारीरिक स्व के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद करता है। भाग 5, बैठकर ध्यान, स्थिरता पाना। इस तकनीक में आपकी सांस पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह सावधानी बढ़ाने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। यह जीवन की व्यस्तता के बीच अपने भीतर एक शांत जगह खोजने जैसा है। बैठने की आरामदायक स्थिति खोजें। अपनी पीठ सीधी रखें, लेकिन कड़ी नहीं। अपने हाथों को अपनी गोद या घुटनों पर रखें। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अपना ध्यान अपनी सांस पर लगाएं। श्वास लेते और छोड़ते समय अपनी श्वास की प्राकृतिक लय पर ध्यान दें। आपका मन भटक सकता है और यह ठीक है। जब आप ध्यान दें कि आपका मन भटक गया है, तो धीरे से उसे अपनी सांस पर वापस लाएं। बैठकर ध्यान करने से आपको अपना ध्यान प्रशिक्षित करने और आंतरिक शांति की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। भाग 6, माइंडफुल ब्रीदिंग, वर्तमान क्षण से जुड़ना। इस तकनीक का अभ्यास कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। यह आपको वर्तमान क्षण में वापस लाने के लिए एक पोर्टेबल एंकर रखने जैसा है। यह विशेष रूप से तब सहायक होता है जब आप ओवरवेल्म्ड या चिंतित महसूस कर रहे हो सके तो एक शांत जगह खोजें। आराम से बैठें या खड़े हों। अगर आप सहज महसूस करते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी सांसें लें।
सांस लेते और छोड़ते समय अपने पेट के उठने और गिरने पर ध्यान दें। अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। श्वास लेते और छोड़ते समय हवा के तापमान पर ध्यान दें। सावधान सांस लेने से आपको अपने तंत्रिका तंत्र को शांत करने और स्थिरता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। भाग 7, वॉकिंग मेडिटेशन, चलते समय जागरूकता लाना। यह तकनीक माइंडफुलनेस को गति के साथ जोड़ती है। चलते समय अपने शरीर और परिवेश के प्रति जागरूकता लाने का यह एक शानदार तरीका है। यह एक साधारण सैर को ध्यान के अनुभव में बदलने जैसा है। एक शांत जगह खोजें जहां आप थोड़ी दूरी तक आगे पीछे चल सकें। कोई दालान या पार्क आदर्श होगा। अपने पैरों को कूल्हे चौड़ाई से अलग करके खड़े हों। अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें। धीरे धीरे चलना शुरू करें। एक बार में एक कदम उठाएं। चलने की संवेदनाओं पर ध्यान दें। अपने पैरों के उठाने और रखने, अपने पैरों और बाहों की गति पर ध्यान दें। चलने का ध्यान आपको चलने के सरल कार्य के लिए उपस्थिति और प्रशंसा की भावना विकसित करने में मदद करता है। भाग 8, दैनिक जीवन में सावधानी को एकीकृत करना। सावधानी सिर्फ औपचारिक ध्यान के बारे में नहीं है। आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। यह आपके पूरे दिन में सावधान पलों को जोड़ने जैसा है। माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करें। अपने भोजन के स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान दें। धीरे धीरे खाएं और हर निवाले का स्वाद लें। माइंडफुल लिसनिंग में व्यस्त रहें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे अपना पूरा ध्यान दें। वास्तव में बिना रुकावट के उनकी बात सुनें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए हर दिन कुछ पल निकालें। आप एक जर्नल में लिख सकते हैं कि आप किसके लिए आभारी हैं। सावधानी के ये छोटे छोटे कार्य आपकी संपूर्ण भलाई में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, सावधानी की यात्रा को अपनाना। सावधानी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह खुद के प्रति दयालु होने और वर्तमान क्षण को अपनाने के बारे में है। यह एक नया कौशल सीखने जैसा है। इसमें समय और अभ्यास लगता है। अगर ध्यान के दौरान आपका मन भटकता है तो निराश न हो। यह सामान्य है। बस धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस या अपने ध्यान की वस्तु पर वापस लाएं। याद रखें, सावधानी एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं। यह आंतरिक शांति विकसित करने, तनाव कम करने और अपनी संपूर्ण भलाई को बढ़ाने का एक तरीका है। माइंडफुलनेस की यात्रा को अपनाएं और उस परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करें जो इसमें है।